आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मंडल परिषद इजलास में रुकने पार्लिमान की शिरकत। हुकूमत तरक्याती कामों की पाबंद, मगर फंड्स के हसूल में कांग्रेस का ताउन नहीं। रुकने पार्लिमान का इंकशाफ। स्वच्छ भारत तेलंगाना के तहत सफाई मजदूरों की शानदार कारकर्दगी। बल्दी हुकाम ने मजदूरों को तहनीत पेश की। मजदूरों में मसरत की लहर। एमसेट नताइज को बहाल किया जाए। मौलाना सागर प्रोजेक्ट के मुतासिरा किसानों को 2013 एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाए। सीपीएम कायद का मुतालबा और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। एबीवीपी ने भी एमसेट नताइज को बहाल करने का मुतालबा किया। रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। पुलिस ने तलबा कायदीन को गिरफ्तार किया। बादिजा रिहाई अमल में आई। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटते अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो, और जब तुम इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ न रहो। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें उन्हें नहीं, और अल्लाह ताला दाना और हकीम है। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, ताकि तुम लोगों में इस चीज के मुताबिक फैसला करो जिससे अल्लाह ताला ने तुमको शनासा किया है, और खयानत करने वालों के हिमायती न बनो। सूरत निसा आयत 103 ता 105। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़द्दस मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए जायज नहीं है कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज्यादा क़ता ताल्लुक़ किए रखे कि दोनों रास्ते में एक दूसरे से मिलें तो मुंह फेर लें, और इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करेगा। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। मंडल परिषद दरपल्ली के इजलास में रुकने असम्बली गोवर्धन के साथ रुकने पार्लिमान कविता की शिरकत। मेंबरान में हैरत अंगेज मसरत। तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। फंड्स के ताल्लुक से कांग्रेस और टीडीपी मुखालिफ तेलंगाना रवैया इख्तियार किए हुए है। इमसेट इम्तिहान के लिए ताउन करने एमपी की अवाम से अपील। रुकने पार्लिमान के कविता ने आज दरपल्ली मंडल का दौरा किया और मुकामी मुंतखबा नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में मुकामी रुकने असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड़ और भूपत रेड्डी के अलावा जेडपी चेयरमैन दफेदार राजू, वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी, एमपीपी गोपी, एमपीटीसी रामैया के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने हर मंडल के तरक्याती कामों का जायजा लिया और अवामी मसाइल पर खुसूसी गुफ्तगू की। इस इजलास से खिताब करते हुए एमपी कविता ने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई हमारा अव्वलीन फर्ज है। दरपल्ली मंडल में मंडल परिषद का ये पहला इजलास था जो आज मुनक़िद किया गया, जिसमें रुकने पार्लिमान और रुकने असम्बली ने शिरकत की, जिस पर तमाम मेंबर्स ने मसरत का इजहार किया। एमपी कविता ने कहा कि हर मसले की यकसुई होगी, लेकिन इसके वक्त दरकार है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी रख रही है, लेकिन वसीतर मफाद में काम करने में रुकावटें पेश आ रही है, क्योंकि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को फंड्स फराहम करने में लीतवलाल का मुजाहरा कर रही है, और अपोजिशन कांग्रेस और टीडीपी के कायदीन तेलंगाना के मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि आंध्रा को फंड्स दिलाने में ये कायदीन पेश नजर आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस और टीडीपी के तेलंगाना के तय खुलूस का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। एमसेट के नताइज को कलादम किए जाने को उन्होंने मजबूरी करार दिया और कहा कि अब इन नताइज पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जालसाजी से हकीकी मुस्तहिक तलबा की हक तलफी होगी। लिहाजा अवाम इस मामले में ताउन करे और एमसेट इम्तिहान को पुरअमन मुनक़िद होने दे। అంతేకాలం హైదరాబాద్లో కూడా నిరంతరం సెక్రటేరియట్ చుట్టూ మరి పని చేయించుకోవడానికి మా బాజిరెడ్డి గారు ఎంతసేపు ఉంటారు కాబట్టి వారికి ప్రత్యేకంగా వారి నుండి మేము ఎంతో నేర్చుకుంటాం. కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే మేము మీకు మాట ఇచ్చిపోతాం, ఉత్తరం రాస్తాం, దాని సంగతి మర్చిపోతాం.
కానీ బాధ్యత సీరియస్ కాబట్టి దాన్ని ఫాలో అప్ చేయించుకొని దాని వెంటబడి పని అయ్యేదాకా కూడా చూస్తారు. చాలా అంశాలలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి. ఎమ్మెల్యే గారు నేను కోఆర్డినేట్ చేసుకొని నిరంతరం అంటే అందరికీ అందాలని డబ్బులేమో లిమిటెడ్ ఉంటాయి, మీకు తెలుసు. ఎంపీ రాజ్యాంగం అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడే గ్రామం చాలా ఉంటాయి, ఇప్పుడే గ్రామం ఎస్బీహెచ్ ఉంటాయి, ఇప్పుడే గ్రామం టెలిఫోన్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి మనం ఇప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ తిరుగుతుంది. ఆ ట్యాంక్ బండ్లో పవర్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నాయి, షికారు చేస్తున్నాయి, మన పాటలు వస్తుంది. ఈ గ్రామాన్ని పెంచడం తప్పండి. కాబట్టి ఈ గ్రామం మీద దయచేసి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ఈ గ్రామానికి ఏది అవసరం ఉన్నా నేను మీకు చెప్తా, దయచేసి చేయాలనుకుంటే నిర్వహిస్తున్నా. ఈ గ్రామంలో నేను ఇంతమంది కొంతమంది ఎంపీ అమ్మ మాకు శివుడు గారు, సుయోధం గారు ఈ గ్రామానికి అందించడం తప్పడానికి అందించడం మనం स्वच्छ भारत स्वच्छ तेलंगाना के तहत सफाई की बेहतर जिम्मेदारी निभाने वाले मजदूरों को तहनीयत पेश की गई। इस प्रोग्राम से मजदूरों में जबरदस्त मसरत देखी गई। बल्दिया का एक काबिल सताइश इक़दाम। स्वच्छ भारत और स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम पर मौसर अमरावारी के लिए सफाई मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए तहनीयती तकरीब अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन में मुनक़िद की गई, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर, MHO डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन जिम्मेदारान बल्दिया ने कहा कि महकमे बल्दिया पर सफाई की जिम्मेदारी आयद होती है और बल्दिया का मुकम्मल इन्हिसार सफाई मजदूरों पर होता है। स्वच्छ भारत स्वच्छ तेलंगाना के सिलसिले में सफाई अमले पर जिम्मेदारी आयद थी और इस दौरान सफाई मजदूरों की कारकर्दगी पर गहरी नजर रखी गई और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मजदूरों का इंतखाब करते हुए इस प्रोग्राम में 11 मुंतखिबा मजदूरों की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई और तौसीफनामे पेश किए गए। बल्दी हुकाम के इस रवैये से मजदूरों में मसरत की लहर दौड़ गई और एक नया जोश व जज्बा उनमें पैदा हुआ। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा इस तरह के एजाज के हासिल के लिए अब इनमें मसाबकती माहौल बनेगा। పన్ను తెచ్చి మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నా అది మా వల్ల కాదు, అది మీ వల్లనే. దేవుడు ఎవరు అంటే నేను మిమ్మల్ని గుర్తిస్తాను, మిమ్మల్ని నేను వర్కర్గా ఎప్పుడు కూడా చూడను, లేబర్స్గా చూడను. ఎందుకంటే మీ వల్లనే శానిటేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు చెయ్యని ఏ పని కూడా అక్కడ రోడ్డు ముక్కాలన్నా మీరే కావాలి, డ్రైనేజ్ తీయాలన్నా మీరే కావాలి, వాన అనకుండా ఎండ అనకుండా చలి అనకుండా 24 आवर्स పనిచేస్తుంటారు, ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు। कॉर्पोरेशन की तरफ से जो बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए हैं, ऐसे 12 लोगों को इनके खिदमत आइडेंटिफाई करते हुए सम्मान किया गया। इसके साथ ही साथ पूरे परमानेंट वर्कर्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसके अलावा तमाम वर्कर्स के लिए एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एक जनरल फिजिशियन है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और एक लेडी डॉक्टर है। तमाम लोग तमाम वर्कर्स का एग्जामिनेशन करके जो अद्वियात होंगी वो अद्वियात भी तमाम लोगों को दिया जाएगा। एमसेट के नताइज को बहाल किया जाए और मल्लाना सागर प्रोजेक्ट के किसानों को 2013 एक्ट के तहत मुआवजा अदा किया जाए। CPM कायद का मुतालबा और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। CPIM के जिले सेक्रेटरी डंडी वेंकट ने रियासती हुकूमत और वजीर आला KCR को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वजीर आला सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं जबकि अमली कामों का फुकदान है। CPM ने आज रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए नया बस स्टैंड निजामाबाद पर हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर इनके हमरा सिटी सेक्रेटरी CPM गोवर्धन और खातून CPM कायद नूरजहां भी मौजूद थे। डंडी वेंकट ने कहा कि एमसेट के पर्चे सवालात का अफशा हुकूमती कोताही का नतीजा है और हुकूमत को इस कोताही को तस्लीम करना चाहिए और इस पर्चे के अफशा के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चंद अफराद की गलतियों की सजा तमाम रियासत के तलबा को देना मुनासिब बात नहीं है, बल्कि ये उन तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है जिन्होंने मेहनत के बलबूते पर रैंक्स हासिल किए थे। इन नताइज की मनसूखी को कालादम करने का हुकूमत फौरी अहकामात जारी करे और इन नताइज को बहाल रखते हुए तलबा को दाखिले फराहम करे। बसूरत दीगर CPM रियासतगीर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। साथ ही डंडी वेंकट ने कहा कि मल्लाना सागर प्रोजेक्ट के मामले में भी हुकूमत का रवैया अजीब व गरीब है। इस मामले में हुकूमत को खुला मौकूफ इख्तियार करना चाहिए और GO 123 को मुस्तरद करते हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत किसानों को अराजी के मुआवजे अदा किए जाएं। प्रतिपक्षाల మీద మీడియా మీద ఆంక్షలు ఇది నియంతృత్వ పాలనకి నిదర్శనం।
అదేవిధంగా ఇవాళ అన్ని ప్రాజెక్టులలో అవినీతి, ఇవాళ ఎంసెట్ పేపర్ ఒక ఎంసెట్ పేపర్ నిర్వహించలేనటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి అసమర్థత, ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం లేదు. ఇవాళ చెప్పడం మాత్రం గొప్ప గొప్ప మాటలు, గొప్ప గొప్ప డైలాగులు తప్ప ఆచరణలో ఏమాత్రం పనికిరానటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి, అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి, ఈ మొత్తం మంత్రివర్గం అంతా కూడా బాధ్యత వహించాలా. ఇవాళ ప్రజల మీద లాఠీ చార్జీలు, సిపిఎం నాయకులందరినీ అరెస్ట్ చేసి అక్రమ కేసులు పెట్టి జైళ్లలో నిర్బంధిస్తా ఉన్నారు. एमसेट नताइज को कलादम करने पर एबीवीपी का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। पुलिस ने ताकत से धरना दरहम बरहम कर दिया और तलबा कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। बादिजा इनकी रिहाई अमल में आई। एमसेट नताइज को कलादम किए जाने पर एबीवीपी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए राजीव गांधी ऑडिटोरियम से एक एहतजाजी रैली निकाली और ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। तलबा तंजीम की इस रैली में बेशुमार तलबा शरीक थे, जिन्होंने एबीवीपी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। बादिजा पुलिस ने ताकत के बल पर इस धरने को दरहम बरहम कर दिया और तलबा कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलाजिमीन की जंजीरी भूख हड़ताल अब 12 दिन मुकम्मिल कर चुकी है। इनके मुतालिबात को नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने इजहार तासुफ किया और एक पैर पर खड़े होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। नर्सिंग मुलाजिमाओं का एहतजाज अब 12 दिन मुकम्मिल कर चुका है। इन मुलाजिमाओं का मुतालबा है कि इनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और तमाम मरात व हुकूक फराहम किए जाए जो सरकारी मुलाजिमीन को हासिल है। इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने इजहार तासुफ किया कि उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने एक पैर पर खड़े होते हुए अजीब व गरीब एहतजाज किया। వాతావరణ పరిస్థితుల మూలంగా గ్రామీణ పేద ప్రజానికం ఈరోజు జ్వరాలతోటి అనారోగ్య పాలై అలమటిస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కండ్లప్పగించి గుళ్ళు నిలబెట్టి చూస్తూ ఉన్నది తప్ప ప్రజల ప్రాణాలని గాలికి వదిలేస్తుంది తప్ప ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి చొరవ చూపట్టడం లేదు. ఇప్పటికైనా వెంటనే ప్రజల యొక్క ప్రాణాలకి హాని జరగకముందే ఉద్యోగులు కోరుతున్నటువంటి న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లు। डिवीजन 1 तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। यहाँ जंगल का सा माहौल बन चुका है और यहाँ सांप, खिंजीर और जहरीले कीड़ों का राज है। जिला कलेक्टर तवज्जो दे, अवाम की अपील। डिवीजन 1 की अवाम बेपनाह मसाइब व मुश्किलात से दो चार है। हाउसिंग कॉलोनी एक मुजाफाती मोहल्ला है जहाँ अवाम की कसीर तादाद बसने के बावजूद भी कई हिस्से खाली है। यही वजह है कि यहाँ पर तरक्याती काम अंजाम देने में कोई क़ायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, जिसकी वजह से ये इलाका नालियों से महरूम है और कहीं नालियां है तो फिर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। कच्चे रास्ते किसी देहात के दलदली रास्ते नजर आते हैं। हर तरफ हरियाली और झाड़ियों की वजह से ये इलाका जंगल की तरह नजर आता है। मुकामी अवाम ने बताया कि मौसम बरसात के आगाज के साथ ही इनकी मुसीबतें शुरू हो गई हैं। नालियों की अदम मौजूदगी की वजह से बारिश का पानी बहने के बजाय अतराफ के खाली अराजियों और सड़कों पर जखीरा हो रहा है और सड़कें दलदली होकर चलने फिरने में दुश्वारियां हो रही है। जखीरा हुए पानी में मच्छर और जरासीम पनप रहे हैं जो कि यहाँ की आवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुकामी ख्वातीन ने बताया कि यहाँ खंजीरों की भी बड़ी तादाद है और सांप भी अक्सर मकानों में दाखिल हो जाते हैं। जहरीले कीड़े और मच्छर तो यहाँ आम बात है और हकीकत यह है कि इनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। कॉर्पोरेटर से शिकायत भी ला हासिल रही। मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो एक बार इस इलाके का दौरा करे और इनके मसाइल की यकसुई करे। ఏందంటే కలెక్టర్ అమ్మ కొరకు రిక్వెస్ట్ చేసి అంటున్నాము, జర దయచేసి పట్టించుకోవాలి రా ఒక్కసారి అమ్మ వచ్చి మీరు చూడండి, వచ్చి చూస్తే కలెక్టర్ అమ్మ మీకు 100 నమస్కారాలు, వచ్చి చూడండి ఒకసారి మా గల్లీకి కొంచెం హౌసింగ్ బోర్డుకు 1వ నంబర్ వార్డుకు వచ్చి చూడండి ఇది ఏంది మొత్తం ఏంటి కంపల్సరీ ఏంటంటే ఎందుకంటే మీకు దయచేసి మీకు చూడాలి, ఎందుకంటే మీ కొరకే మేము రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాము। చూడండి ఈ పందులు బాగా మాకు పందులతోని బాగా అవస్థ అవుతుంది, పిల్లలకు రోగాలు వస్తున్నాయి, ఈ రోడ్లకు ఒకటి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది, రోడ్లు మరి సరిగ్గా లేవు, బుర్జల మేము పడిపోతున్నాము, ఇండ్లలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, పాములు వస్తున్నాయి, ఎక్కడ లేకుండా పరిస్థితి అయిపోతుంది। మేము అరిచేతుల బతుకుతుంది, మేము 20 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ
ఏంది వడ్డీలకు వడ్డీలు, చక్ర వడ్డీలు, ఏం వడ్డీలు ఇవి? ఎంతకని చెప్పాలి? దయచేసి 100 నమస్కారాలమ్మా. కలెక్టర్ అమ్మ, మీరు వచ్చి ఒకసారి చూసి వెళ్ళండి. దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా కూడా ఎవరేం పట్టించుకోవడం లేదు. ఎప్పుడో పోయిన సంవత్సరము వర్షాకాలంలో వచ్చారంటే ఇంతవరకు ఎవరు వచ్చి చూసింది లేదు, ఏం లేదు. మొత్తం బురదలకెళ్ళి నడుచుడు అవుతుంది. అసలు మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, నడవడం కూడా కష్టం అయిపోతున్నది మాకు. పాముల భయము, మళ్ళీ తర్వాత ఈ పందులది పాములు, అసలు రూమ్లలో కూడా నీళ్ళు నిండిపోయినాయి. అసలు హౌసింగ్ బోర్డులు కూడా ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. ఇటు వచ్చి ఏ పైసలు వడ్డీలకు వడ్డీలు వేస్తున్నారు కట్టడానికి మాత్రము. जमाने की तरक्की ने तहजीबों का दामन छोड़ दिया। खातून खाना किचन में वक्त देने तैयार नहीं, लिहाजा फास्ट फूड सेंटर्स ने जन्म लिया। मगर आप यहाँ से क्या लेकर खा रहे हैं, कभी सोचा है आपने? जमाना करवट ले रहा है, मुआशरा तरक्की कर रहा है और माशरती तरक्की अखलाकी तंजील का सबब बन रही है। मगरिबी तहजीब आहिस्ता आहिस्ता माशरे पर मुसल्लित हो रही है और खानदानों के बिखराव का सबब बन रही है। एक वक्त था जब मर्द खानदान का हकम था और घर खातून की इजादारी होती थी और ये खातून अपने लजीज पकवानों से खानदान के लोगों के दिलों पर हुक्मरान रहती थी। लेकिन निजाम तब्दील हो रहा है। अब खातून की अक्सरियत को रसोई या बावर्ची खाना बोझ लगने लगा और फिर इसका फायदा हुआ होटलों और फास्ट फूड सेंटरों को। लोग कभी बेजारी में या फिर मजबूरी में इन होटलों या फास्ट फूड सेंटरों का रुख करते हैं, लेकिन जल्दी में रहने वाले अफराद अक्सर फास्ट फूड से भी इस्तेफादा करते हैं और साथ ही बेशतर घरों में थकन के नाम, आज़ा शिकनी या तबीयत की खराबी या फिर जायके की तब्दीली के नाम से फास्ट फूड सेंटरों का रुख किया जाता है और वहाँ की चटपटी ग़िज़ाओं को रग़बत से खाया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हकीकत में आप क्या खा रहे हैं? एक नाक़िस और मिलावटी तेल में तली हुई गैर मियारी अशिया या फिर चिकन के नाम पर मुर्गियों की अंतड़ियां या जिल्द जो आप घर में कराइए से फेंक देते हैं, जिसको देखकर आपका दिल मतली करता है। लेकिन यही अशिया फास्ट फूड सेंटरों से बनकर आती है तो फिर आप चटखारे लेकर खाते हैं। यही अशिया अगर खातून खाना बना ले तो घर के तमाम अफराद का भला हो जाए, लेकिन खातून खाने के तसाहुल की वजह से बाहर की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि तमाम खानदान के अफराद की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। विंगलराव कॉलोनी के सरकारी स्कूल में खुलेआम खेला जाने वाला जुआ पुलिस के लिए एक तल्ख सवाल। आखिर 5 टाउन पुलिस की कारकर्दगी क्या है? इस टाउन की हुदूद में जराइम की शरह में इजाफा ही होता जा रहा है, क्यों? एक सवाल। विंगलराव कॉलोनी जो कि 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ है, यहाँ के शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हो चुके हैं। खासकर 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ इलाके जात में जराइम का तनासुब बढ़ता जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। क़ब्ल-ए-अज़ी इस इलाके में मुख्तलिफ बड़े जराइम भी पेश आए हैं। यहाँ शराब के पैकेटों की तिजारत भी जोरों शोर से की जा रही है, जिस्म फरोशी के कारोबार की भी इत्तलात आम है और मटका और दीगर कई जराइम का इर्तिकाब धड़ल्ले से हो रहा है और पुलिस इसको काबू में करने में नाकाम हो चुकी है। विंगलराव कॉलोनी में एक तेलुगु मीडियम सरकारी स्कूल वाक़ है, जहाँ तलबा की कसीर तादाद ज़ेरे तालीम है। मुकामी अवाम गरीब व कमजोर है, इसलिए वो शरपसंद अनासिर के खिलाफ लबकुशाई की जुर्रत नहीं करती। कई अफराद ने दबे दबे खाइफ अंदाज में इस बात की इत्तला पुलिस को दी थी कि ये शरपसंद अनासिर यहाँ खुलेआम बदमाशियाँ कर रहे हैं, खुलेआम शराब नोशी की जाती है, खवातीन से छेड़छाड़ करने की भी इत्तलात मिली है और दिन के वक्त जब स्कूल जारी रहता है और तलबा तालीम के हुसूल में मसरूफ रहते हैं, ये शरपसंदों का टोला खुलेआम स्कूल के चबूतरों पर जुआ खेलता है। इनको रोकने की कोई हिम्मत नहीं करता और पुलिस का तो वजूद और अदम वजूद दोनों ही बराबर है। पुलिस के तसाहुल ने इन जराइम पेशा अनासिर के हौसले बुलंद कर रखे हैं और अब ये दिन दहाड़े एक तालीमी इदारे में जुआ खेल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह दीदा दिलेरी से जुआ जारी है और उन्हें इस बात का भी खौफ नहीं कि इनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इनकी हिम्मत और धड़ल्ले से जुआ खेलने की वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि 5 टाउन पुलिस अपने फराइज में तसाहुल बरत रही है और इसका फायदा गैर समाजी अनासिर उठा रहे हैं और कमजोर अवाम सिर्फ बर्दाश्त करने पर मजबूर है। पुलिस में शिकायत की सूरत में पुलिस तो कोई मुअस्सिर कार्रवाई नहीं करती, मगर ये शरपसंद अनासिर दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाज़ वक्त संगीन नताइज बरामद होते हैं। जिला अरबाब मजाज बिलखुसूस पुलिस के आला हुकाम इस जानिब तवज्जो दे और 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में जराइम पेशा अफराद की सरकोबी करे। आपकी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, आवाजें और धूल माहौलियाती आलूदगी के अहम असबाब में शामिल है। इससे बचने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। हरितहर प्रोग्राम पर एक खुसूसी रिपोर्ट।
मिशन काकतिया रियासती हुकूमत की एक अहम तरीन स्कीम है। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत रियासत के तमाम तालाबों को मरहलावार असर नौ पुख्ता और कारआमद बनाने की मसाई कर रही है। इस स्कीम के दूसरे मरहले में निजामाबाद शहर के मजाफात में किले में वाक़े रघुनाथ तालाब को भी मुंतखब किया गया। ये तालाब शहर निजामाबाद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे शहर को गुज़िश्ता कई दहों से पानी की सरबराही अमल में आ रही थी, लेकिन बढ़ती आबादियों ने इन तालाबों में पानी की आमद में रुकावटें खड़ी कर दी और फिर दूसरा जरिया भी बाकी नहीं रहा और गुज़िश्ता 2 साल से नाकाफी बारिश भी इस तालाब को खुश करने में अहम रोल अंजाम दिया। इस तालाब में कई दहों से अदम सफाई ने इन तालाबों में पानी की मिकदार में काफी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन इस तालाब में कीचड़ और घास फूस का बड़ा जखीरा हो चुका था। लाजमी बात है कि सतह आब में कमी होगी। मिशन काकतिया के आगाज के साथ ही रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने इस तालाब की सफाई में दिलचस्पी ली और फिर रियासती हुकूमत से इस तालाब की सफाई और मरम्मत के लिए भारी फंड्स हासिल किए और साथ ही मंसूबा बनाया गया कि इस तालाब के पुश्ते को तौसी दी जाए और एक वसी वारिस प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें खुशनुमा पौधे लगाते हुए उसको गार्डन की शक्ल दी जाए ताकि ये तालाब निजामाबाद की अवाम के लिए एक बेहतरीन तफरीगाह बने। इस मंसूबे पर अमलावरी का आगाज हो चुका है। मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के तहत इस तालाब की खुदाई करते हुए इसकी गहराई में इजाफा किया जा रहा है। उसके पुश्तों यानी कट्टों को चौड़ा और मजबूत बनाने के काम किए जा रहे हैं। यहाँ तेजी से मुख्तलिफ कामों का सिलसिला जारी है। इम्कान है कि आइंदा साल ये तालाब पानी से लबरेज नजर आएगा। मंसूबा बनाया है कि इस तालाब को पानी से लबरेज करने के लिए इस तालाब को पाइपलाइन के जरिए अली सागर से मरबूत किया जाएगा, जहां से जरूरत के मुताबिक पानी को हासिल किया जाएगा। इस तरह ये अहम तरीन तालाब अवाम को पीने के पानी की सरबराही का जरिया बना रहेगा। रुकन असेंबली का ये एक शानदार कारनामा है जिसको निजामाबाद की अवाम फरामोश नहीं कर सकेगी। आपकी गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, आवाज़ें और धूल माहौलियाती आलूदगी के अहम असबाब में शामिल है। ये फिजाओं में तेजाबी माहौल बनाते हैं जो कि जहरीला होता है। इससे बचने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। हरितहारम प्रोग्राम पर एक खुसूसी रिपोर्ट। हरितहारम एक स्कीम जो रियासत तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने शुरू की है। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ने रियासत भर में पौधे लगाने का अज़्म किया है। फिर 8 जुलाई तक 22 जुलाई इस मुहिम का आगाज करते हुए रियासत भर में लाखों की तादाद में पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम की मकबूलियत और आवामी दिलचस्पी को देखते हुए हुकूमत ने इस मुहिम में तोसी की है और ताहाल ये प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद था कि रियासत के माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो। आइए हम इस प्रोग्राम के मकसद, गर्ज़ गायत और अहमियत पर नजर डालते हैं। निज़ाम में कुदरत है कि इसने इंसान के लिए जहां आबादियां बसाई वहीं जंगल भी उगाए हैं ताकि इंसान को सेहतमंद फिजा हासिल रहे। दौरे हाजिर में आबादियों ने वसात इख्तियार कर ली और जंगल सुकड़ते चले गए। इंसानी जिंदगी के लिए सेहतमंद फिजा लाजमी है और इंसान को सांस लेने और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की फराहमी का अहम जरिया दरख्त होते हैं जो फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन का इखराज अमल में लाते हैं। दौरे हाजिर में ऑक्सीजन का तनासुब फिजा में कम होता जा रहा है और एक पुरघुटन माहौल में इंसान जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्यों? इसकी वजूहात क्या हैं? आइए हम इस पर गौर करते हैं। दौरे हाजिर तरक्की कर चुका है और जिंदगी तेज रफ्तार हो गई है और बेशुमार वसाइल इंसान को हासिल है। जिंदगी तायुशात से आरास्ता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये तायुशात हमारे माहौलियाती निज़ाम को किस हद तक बर्बाद कर रहे हैं? आपकी फैक्ट्रियां, कारखाने, कारें, लारियां, बसें, मोटरसाइकिलें, होटलें, बेकरियां और भी बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो दिन रात धुआं उगलती हैं। जानते हैं ये धुआं कहाँ जाता है? ये धुआं फिजाओं में जमा होता रहता है और इस धुएं में मौजूद ऑयल, पेट्रोल, गैस, ग्रीस और डीजल जैसी अशिया धुएं के अज्जा में शामिल हो जाती हैं और फिर एक तेजाबी माहौल तैयार होता है जो कि फिजा में घुल मिल जाता है। इसके अलावा आपकी आवाजें, जिसमें गाड़ियों की आवाजें, उनके हॉर्नों, गानों, बैंड बाजों और खुद आपकी अपनी आवाजें भी फिजा में जमा होती हैं, वहां एक धमाको माहौल बना देती हैं जिसको साइंसी दुनिया में सूती आलूदगी के नाम से मुतारुफ करवाया जाता है। तीसरे, आबादियों ने तरक्की की और फैलती चली गईं और जंगल सुकड़ने लगे। शहरों की हमामंजिला इमारतें दरख्तों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी, इसलिए मदाफियाती ताकत खत्म होकर रह गई और फिजा में
धुएं सूती आलूदगी के अलावा रोजाना लाखों टन की मकदार में उड़ने वाली धूल भी इन फिजाओं का हिस्सा बन गई। ये आलूदगी फिजा में बादलों को जमा होने का मौका ही नहीं देती। जब भी बादल जमा होने लगते हैं, ये तेजाबी आलूदगी इन बादलों को बिखेर देती है और इंसान बारिश से महरूम हो जाता है। खुदरत जानती है कि यह आलूदगी जहरीली होती है, इसीलिए तो इसने दरख्त भी उगाए हैं और हमने उन्हें काट डाला। आज फिजाई आलूदगी की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें दम्मा, आरज़ा क़ल्ब और कैंसर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। दरख्तों का काम ये होता है कि जब तक आलूदगी फिजाओं में शामिल होती है, उससे खबर ये दरख्त इन आलूदगियों को जज्ब कर लेते हैं और फिजाओं में मौजूद आलूदगी को फिल्टर करते हुए इंसानों को ताज़ा व सेहत बख्श हवा फराहम करते हैं। और यही फिल्टर शुदा हवाएं फिजाओं में भी राज करती हैं और वहाँ बादल भरकर उड़ान भरती रहती हैं और वक्तन फौक्तन बरस भी जाती हैं। दरख्तों की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ पर दरख्त नहीं उगते वहाँ बारिश का तस्वुर भी मुहाल होता है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके हैं। लिहाजा अपने इलाकों को रेगिस्तान जैसा बंजर नहीं बनाना हो और एक सेहतमंद फिजा को हमवार करना हो तो फिर हर शख्स को पौधे लगाने की फिक्र करनी होगी। रियासती हुकूमत का यह प्रोग्राम हरित हरम एक अहम व बामकसद प्रोग्राम है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है, बल्कि जरूरत है कि रियासत का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर कम से कम 5 पौधे अपने जाती पैसों से खरीदे और उसको अपने घर के अतराफ में लगवाए, ताकि उसका और उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज व सेहतमंद है। और एक अहम दरख्वास्त हम अपने नाजरीन से ये भी करते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपके घरों, दुकानों और सड़कों पर लगाए गए पौधों का तहफ्फुज और निगहदाश्त भी आप ही करें और ऐसा करें जैसा कि आप अपने बच्चों की निगहदाश्त व हिफाजत करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मंडल परिषद इजलास में रुकने पार्लिमान की शिरकत, हुकूमत तरक्याती कामों की पाबंद मगर फंड्स के हसूल में कांग्रेस का ताउन नहीं, रुकने पार्लिमान का इंकशाफ। स्वच्छ भारत तेलंगाना के तहत सफाई मजदूरों की शानदार कारकर्दगी, बल्दी हुकाम ने मजदूरों को तहनीत पेश की, मजदूरों में मसरत की लहर। एमसेट नताइज को बहाल किया जाए, मल्लाना सागर प्रोजेक्ट के मुतासिरा किसानों को 2013 एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाए, सीपीएम कायद का मुतालबा और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। एबीवीपी ने भी एमसेट नताइज को बहाल करने का मुतालबा किया, रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। पुलिस ने तलबा कायदीन को गिरफ्तार किया, बादिजा रिहाई अमल में आई। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।